चलो अगला एग्जाम्पल नंबर है उदाहरण नंबर 11, यानी कि प्रश्नावली 3.4 पढ़ने से पहले उदाहरण हम पढ़ेंगे 11। कहता है क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है 9:7 है और उसके खर्चों का अनुपात 4:3 है। मतलब कोई 2 व्यक्ति है, अगर पहला व्यक्ति कमाता है 9 रुपया तो खर्च करता है 4 रुपया, और दूसरा व्यक्ति कमाता है 7 रुपया, खर्च करता है 3 रुपया। तो कहता है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने में 2000 रुपया बचा लेता है, ऐसे रुपया में 2000 बचा लेता है, लेकिन ऐसे अनुपात में यहाँ पर कितना बचाता है, 5 में से 4 को घटाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 5 रुपया वैसे बचाता है अनुपात में, लेकिन ऐसे 2000 बचा लेता है। तो कहता है उसकी मासिक आय बताइए, यानी कि मासिक आय मतलब महीने में कितना कमाता है। तो पहले ही जो अनुपात दिया है ना उसको मानना पड़ेगा, एक्स और वाई में मान लो। इसको मानते हैं, माना कि दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात क्रमशः इसको x में मान लेते हैं, ये 9x और 7x है, क्रमशः यहाँ लिख देते हैं 9x तथा 7x है। ये आय का अनुपात हुआ, पहला व्यक्ति का आय मान लिए 9x और दूसरा का 7x, तथा खर्च का भी अनुपात मान लेते हैं, तथा दोनों व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात। तो खर्चों का अनुपात मान लेते हैं, देखो खर्च दिया है 4 और 3 में खर्च करता है तो इसको y मान लेते हैं। अनुपात क्रमशः 4y तथा कितना है 3y है, 3y ईद मान लिए। अब कहता है देखो जितना जो है ना कमाता है, मान के चलो कोई व्यक्ति एक दिन में 500 कमाता है, एक दिन में 500 कमाएगा और 200 खर्च कर देगा, तो बचत कितना होगा 300। महीने का नहीं, दिन का बचत कितना 300। उसी प्रकार ये अनुपात में जो है ना कमाता 9 टका है, खर्च करता है 4 टका, तो क्या टका बचाता है 5 टका। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। तो इसको माने है, इसका पहला व्यक्ति का आय का अनुपात कितना है 9x, तो ये हो जाएगा 9x और खर्च करता है पहला व्यक्ति 4 टका, तो 4y, इसको माने है 4y ना। देखो यहाँ खर्च का अनुपात कहता है ये दोनों को घटाने के बाद जो है बचेगा बचाता है ये 2000, कितना बचाता है 2000। ये समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। तो फिर कहता है क्या, फिर कहता है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक महीने 2000 रुपया बचाते तो उसकी मासिक आय निकालना है। अब जो है दोनों, यानी कि ये दोनों का योग कितना है, चलो यहाँ से लिखेंगे पुनः
अब दूसरा व्यक्ति देखो, दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है 7 रुपया और खर्च करता है 3 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा व्यक्ति के लिए मौने है आय 7x, क्या मौने है 7x माइनस, और ये खर्च करता है 3y, तो ई भी बचाता है उतना ही रुपया 2000 ही। समीकरण नंबर सेकंड। इसको हम कल बताए थे विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, तो ये दोनों समीकरण में हम क्या बोले थे विलोपन विधि में, ये दोनों जो है समीकरण में x या y कोनो दोनों समीकरण का बराबर कर लो, बराबर करके फिर जाकर जोड़ या घटा करके तुमको कटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ विलोपन विधि में हम क्या किसको बराबर करते हैं, इसको y को बराबर करना चाहते हैं। यहाँ 4y है, यहाँ 3y। अब बताओ ये दोनों बराबर कैसे होगा, एकरा में 3 से गुना करेंगे तो 12, एकरा में 4 से गुना करेंगे तो 12। तो इसका मतलब है समीकरण 1 में तुमको कैसे गुना 3 से, कितने से 3 से, और समीकरण 2 में 4 से गुना कर देते हैं, तब दोनों ये दोनों बराबर होगा। एकरा से मतलब ना है कुत्तो हो जाए एकरा से। जब इसको हम कटौने के लिए भी इसको काटेंगे तो फिर इसी दोनों को सिर्फ देखेंगे गुना, लेकिन सब में होगा 9 तिया यहाँ हो जाएगा 27x, फिर 4 तिया 12, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 12y, बराबर में 2 तिया 6, तो ये 6000 हो जाएगा। अब आगे एकरा में गुना करो 4 से, सब में 7 चौके 28x, 4 तिया 12y, बराबर में 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8000। अब यहाँ से हम बोले थे सेम चिन्ह अगर रहेगा, अगर सेम चिन्ह रहेगा जकरा कटौने के लिए हम जा रहे हैं, y को अगर कटा रहे हैं तो उससे चिन्ह को देखना है। अगर माइनस दोनों में है तो हम नीचे लिखेंगे घटाने पर, अगर एक ठो माइनस एक ठो प्लस रहेगा तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे घटाने पर, दिख रहा है नीचे, यहाँ लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर। तो ये लाइन लिखने से का मतलब है सबका चिन्ह परिवर्तन होगा, नीचे वाला लाइन का चिन्ह परिवर्तन, मतलब जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। एकरा आगो में प्लस तो हो जाएगा ये माइनस, एकरा आगो में माइनस तो ये आ गया प्लस, एकरा में कुछ तो प्लस है ना, ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से ये दोनों में कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा इस जगह, ये तो पूरे कटिए जाएगा। जब नीचे वाला चिन्ह आता है ये वाला चिन्ह भाग जाता है, तो ये दोनों कट गया। इधर कितना बचेगा, माइनस का कितना 2000, माइनस का 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, x का अमाउंट कितना निकल करके आया 2000 रुपया, x का अमाउंट निकल गया। अब समीकरण 1 या 2 में इसी x का वैल्यू जब रख देंगे तो y का निकल जाएगा। चलो लिखो यहाँ तक पहले। अब आगे x का अमाउंट निकल गया, y का निकालेंगे समीकरण 1 या 2 में रख करके। तो इसको क्वेश्चन को बिठा दिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, दोनों व्यक्ति की कहता है मासिक आय निकालना है। तो यहाँ पर हल कर देते हैं इसको मिटा करके। एक ठोक कपड़ा ला, दूसरा वाला तो समीकरण जो है ना 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो x का मान। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड क्या है, तो समीकरण यहाँ लिखल है, इसको लिख लेते हैं 7x माइनस 3y और बराबर में कितना है 2000। इसको लिख लिए, x का मान जो भी निकला है ना ये 2000 x के जगह पर बैठाएंगे। तो 7 गुना 2000, ई x का वैल्यू रखें इस जगह, माइनस में 3, y हो जाएगा बराबर में
2000 हो जाएगा। ये 7 दूनी 14,000, 14,000 उधर चला जाएगा। माइनस का 3y बराबर में ये 2000 पहले से है ये वाला, ये 14,000 उधर माइनस में होगा। माइनस का कितना हो गया 14,000, माइनस का 3y बराबर में 14 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 12,000 बचेगा माइनस में। वो भी कितना बचेगा 12,000 माइनस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 चौके 12 यानी कि 4,000 निकल करके y का मान कितना निकल करके आया 4,000। तो उसका पूछ रहा था दोनों व्यक्ति का महीनों का कितना कमाता था, मौसिक आय। तो यहाँ पर लिखते हैं मौसिक आय। होने थे 9x और 7x, y का वैसे भी वैल्यू का कम है तो इस पे से कम चल जाएगा ये। अतः व्यक्तियों की आय कम से x के अनुपात में है। x का 9,000 रखेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18,000 रखेंगे इस जगह तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 1000, ये हो जाएगा 4। यानी कि पहला 12,000 कमाता था ये मास, यही इसका आंसर कहलाएगा। ये हो गया इसका आंसर। चलो समझो एक बार फिर से इसको। ये जो है ना y का वैल्यू इसमें ज़रूरी नहीं था, निकालना चाहते तो निकाल लो, नहीं भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान आया था, x का मान कितना आया था 2,000 आया था। ये जब 2,000 आया तो इसका बोल रहा था पहला और दूसरा व्यक्ति कितना कितना का महीना कमाता है। तो आय का अनुपात ये दिया था, माने थे इसको 9x और 7x। x का मान 2,000 निकला जब 2,000 निकला इसी x के जगह पर हम रख देंगे 2,000 तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18,000। तो पहले व्यक्ति का क्या हो जाएगा 18,000 और दूसरा व्यक्ति का मान है 7x। इसमें भी x के जगह रखेंगे 2,000, 2 सतह हो जाएगा 14,000। यही उसका प्रथम और दूसरा व्यक्ति का क्या था मासिक आय था। ये इसका आंसर हो गया। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। 12 नंबर है, कहता है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे जितने इसका हल होगा x और y का उसका मान निकालेंगे। सीधा सीधा विलोपन विधि लगाओ। एक में विलोपन विधि क्या करते हैं, कोई x या y को एक बार में कटाना पड़ता है पहले बराबर करके, या तो इसको कटा लो या तो इसको कटा लो, किसी को भी कटा सकते हो। तो ऐसा करते हैं एकरा में हम 2 से गुना कर देते हैं, एकरा में 2 से गुना, एकरा में 1 से गुना, ये कट जाएगा नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो। 2 से गुना करेंगे तो सब में करना है तो 4x और प्लस में 3 दूनी 6y और बराबर में 4 8 दूनी 16। यहाँ से वही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 6y इधर 7। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चिन्ह बराबर है तो घटौने पर माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। एकरा में दोनों बराबर हो गया तो दोनों कट जाएगा। तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा कितना है 16 में से 7 जाएगा 9। तो देखो 0 बराबर 9 आया। इस कंडीशन में आता है तो हम क्या बताए थे इससे पहले प्रतिस्थापन विधि में, क्या बताए थे, इसका कोई हल नहीं होगा। दिए गए यहाँ पर लिख सकते हो, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होंगे।
होंगे। अगर यही कभी कभी दोनों बराबर आ जाएगा, इधर भी 9 इधर भी 9, दोनों बगल अगर बराबर हो जाएगा तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अगर दोनों बराबर नहीं आए तो कोई हल नहीं होगा। यही इसका आंसर हो गया। चलो आगे उदाहरण नंबर कहता है 13। कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, कहता है 2 है, 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या है? कहता है ऐसी संख्या कितनी है। तो हल करते हैं। एकरा में पहले इकाई और दहाई मानना पड़ेगा। इकाई और दहाई को मान लेते हैं। क्वेश्चन सही है ना? ठीक है, चलो इसमें मानते हैं। माना कि दहाई और इकाई से ही संख्या बनेगा 2 अंक का, नहीं, इसलिए दहाई और इकाई को मानना पड़ेगा। माना कि दहाई अंक को x मान लेते हैं तथा इकाई अंक को y मान लेते हैं। नहीं, दहाई अंक को क्या मान लिए? x। दहाई अंक को x और इकाई अंक को y। तो मूल संख्या क्या होता है? मूल संख्या बराबर सूत्र होता है, मूल संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुना दहाई जोड़ इकाई। 10 गुना दहाई जोड़ इकाई, ये फार्मूला है मूल संख्या का। तो 10 गुना दहाई के जगह पर क्या माने हैं हमने? x, तो 10x हो जाएगा प्लस में इकाई के जगह y। ये मूल संख्या बना। अब कहता है अंक को उलट देता है, इसको इधर कर देता है, इसको उधर कर देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या। उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। उलट दो तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x, ये हो जाएगा। अब कहता है मूल संख्या और ये दोनों का योग था 66। देखो संख्या का योग कहता है 66। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से तो दोनों का योग, ये दोनों का योग मतलब 10x प्लस में y प्लस इसको भी जोड़ो 10y प्लस में x। ये दोनों का योग कहता है 66। ये दोनों का योग कहता है 66 लिख देंगे। अब एक जगह करो, x वाला यहाँ 10x, एक ठो यहाँ तो 11x हो जाएगा। 11x प्लस में एगो y यहाँ, 10 गो यहाँ, 10 1 11y बराबर में 66। देखो 11 दोनों में कॉमन कर लो। 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस y बचेगा। 11 बाहर किए हैं दोनों से, तो यहाँ x यहाँ y बराबर में 66। 11 से कट जाएगा ये 6 बार में, तो x प्लस y बराबर कितना बच गया? 6। समीकरण नंबर 1 नहीं हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इधर कर दें, नहीं तो लिख लो पहले, इसको मिटाएंगे। अब देखो यहाँ से एक समीकरण बना, एक समीकरण और बनेगा। यहाँ से इधर लिख देते हैं, क्या था? 10y प्लस में x, ये था। अब कहता है दूसरा में यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो पुनः लिखते हैं यहाँ, पुनः में x माइनस y बराबर संख्या यही था, इकाई और दहाई से मिलकर के जो संख्या बनेगा, ये दोनों का अंतर है 2, कहता है 2। तो समीकरण ये 2 बनेगा, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण
1 तथा 2 से। 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर में 6, और 2 है x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। विलोपन विधि से ये तो मिल ही रहा है, प्लस माइनस में है तो इसको लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, खाली घटाने पर जब लिखेंगे तब ये चिन्ह परिवर्तन करना है। तो ये प्लस माइनस में यदि ऑटोमेटिक कट जाएगा। जोड़ने पर जब लिख रहे हैं तो 1x 1x दो कितना हो जाएगा 2x बराबर में 6 2 8। तो 2 से कटेगा इस कितना बार में 4 बार में। x का वैल्यू कितना आया 4। समीकरण 1 या 2 में हम जो है ना x का मान रख देते हैं, किसी में भी रख सकते हो। यहाँ से मिटा दें इसको। यहाँ से जो है ना समीकरण लिखते हैं। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखने पर 1 है क्या x माइनस x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर में 6। x का वैल्यू रखेंगे 4 प्लस में y 6, तो y का वैल्यू कितना आएगा 6 माइनस 4 बराबर में 2। तो y का मान आया 2, x का आया 4। तो कहता है ऐसी संख्या कितनी है। तो पहले तो मूल संख्या बना लो। मूल संख्या क्या माने थे हम, मूल संख्या, वो संख्या पहले पता करते हैं है क्या संख्या। 10 गुना x प्लस में y, ये था। मुँह बंद करो। 10 गुना x का मान 4 प्लस में y का मान 2, 10 चौके 40 2 42 हो जाएगा इसका मूल संख्या। मूल संख्या उलटने पर बनी संख्या वो क्या होगा, तो यहाँ लिख सकते हो उलटने पर बनी संख्या। इस जगह लिख देते हैं उलटने पर बनी संख्या। उलटने पर बनी संख्या तो हम क्या लिखे थे 10y प्लस में x। तो y का वैल्यू इस जगह रखेंगे 10 गुना y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू आया है 2, तो 2 रखेंगे इस जगह। अब प्लस में x का वैल्यू आया 4, तो 4 लिख दो इस जगह। तो 10 दूनी 20 4 24। ये या तो उलटने पर बनी संख्या ये बनेगा 24 और मूल संख्या बनेगा 42। यही दोनों वो संख्या था 42 और 24।